हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे नई वीडियो में। चलिए आज की वीडियो में हम लोग फिर से अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, यानी छठा क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं। छठा क्वेश्चन है, मेरे पास मैथ की किताब है। छठा क्वेश्चन है, क्या आप एक अंक बता सकते हैं? क्या आप एक अंक बता सकते हैं जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान रहता है? यदि हाँ तो उसे लिखिए। हाँ, अब हम बात करते हैं वास्तविक मान और स्थानीय मान क्या होता है। देखिए, वास्तविक मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। वास्तविक मतलब वास्तव में, वास्तविक मतलब वास्तव में यानी 250 लिखे हम। एक संख्या है ना, 250 ये एक संख्या है, ये वास्तविक मान हुआ ये, ठीक है। अब इसमें हम, ये एक संख्या है, ये वास्तव में एक 250 संख्या है, ठीक है। इसमें हम कह देते हैं 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए। किसका स्थानीय मान निकालने के लिए? 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए। 5 का यदि स्थानीय मान निकालते हैं तो देखिए 5 गुनी 1 2 यानी इकाई दाई 50 स्थानीय मान निकलेगा। यदि 5 का हम कहेंगे तो 50 निकल गया स्थानीय मान। यदि 5 का कह रहा है स्थानीय मान निकालने के लिए, यही 5 जो है आपका, यही 5 आपका वास्तविक मान हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है क्या आप एक अंक बता सकते हैं जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान रहता है? तो अभी जो इसका स्थानीय मान निकाले हम 5 का, बताइए इसका स्थानीय मान 50 निकला और वास्तविक मान 5 है, तो समान है? इसका वास्तविक मान और स्थानीय मान समान नहीं है, नहीं समान है। तो वैसे अंक हमको ढूंढना है जिसका स्थानीय मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना, स्थानीय मान समान होना चाहिए और वास्तविक मान भी समान होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसी में 250 को हम लोग क्या करते हैं? 250 में यदि कह दे, 250 में कह दे 0 का स्थानीय मान निकालने के लिए, तो 0 का स्थानीय मान 0 होगा और फिर देखिए वास्तविक मान भी 0 हो जाएगा। यानी 0 एक ऐसी अंक है जिसका वास्तविक मान और स्थानीय मान 0 होता है, यानी 0 होता है यानी समान होता है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। हाँ में क्या होगा? हाँ में 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 एक ऐसी अंक है जिसका वास्तविक मान और स्थानीय मान क्या होता है? समान होता है, ठीक है। चलिए 6वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। 6वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उत्तर हाँ 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर का देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का कहता है निम्नलिखित में संख्याओं के चिन्हित अंक के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान बताइए। चिन्हित किया गया है ए में, 7 का ए में 53,720 है। कितना है? 53,720 है। इसमें चिन्हित किया गया 7 का स्थानीय मान भी निकालना है और 7 का हमको वास्तविक मान भी निकालना है। तो जब ये चिन्हित किया है 7, तो 7 आपका वास्तविक मान हो गया और 7 का स्थानीय मान निकालिए तो ये इकाई दाई सैकड़ा के स्थान पर यानी 700, यानी 700 आपका क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया। तो ऐसे ही एक ये बनेगा ऐसे ही, और बी का भी ऐसे ही बनेगा। बी का भी देख लीजिए, बी का भी 81,583 है, 81,583 है। इसमें क्या कौन चीज में अंडरलाइन किया गया है? 8 में, यानी 8 अंडरलाइन किया गया तो 8 ही आपका वास्तविक मान हो गया और 8 मतलब वास्तविक मान हो गया, ठीक है। और इसका यानी इकाई दाएं के स्थान पे तो 80 है, इसका स्थानीय मान हो गया, ठीक है। चलिए 4 गए तो 7 का ए और बी, उसके बाद सी डी ये सारे ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए 7 का देख लिया, अब 8 का देखते हैं। 8 का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 8 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित की संगत संख्या ज्ञात करें। निम्नलिखित में जो दिया गया, निम्नांकित में जो दिया गया है, संगत संख्या ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया? 3 गुना इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000, ठीक है, प्लस उसके बाद देखिए 2 गुना
1000, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 1000, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद क्या है 6 गुना 100, प्लस उसके बाद क्या है 7 गुना 10, उसके बाद क्या है प्लस 5 गुना 1। इसको ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये कितना आएगा देखिए, यदि हम लोग इसको गुना करते हैं 1 यानी 3 गुना 10,000 यानी 30,000 हुआ, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 30,000 हुआ। चलिए प्लस हुआ, यानी फिर यहां से 1,000 तो ये 2 गुना हुआ तो 2,000 हो गया, प्लस यानी सैकड़ा के स्थान पे 100 है तो यानी 6 गुना 100 यानी 600, ठीक है। फिर देखिए 7 गुना 10 है यानी 70 हुआ, दहाई के स्थान पे 10 है 70 हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है फिर 5 है, उसके बाद 5 गुने 5 हुआ। तो इसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। यदि हम लोग जानते हैं इसको, एक ये भी ट्रिक से लिख सकते हैं, इसमें से 3 निकाल लेंगे, ठीक है, इसमें से भी 2 निकाल लेंगे, इसमें भी से 6 निकाल लेंगे, इसमें भी से 7 निकाल लेंगे, इसमें से भी 5 निकाल लेंगे, तो यानी 3 2 6 7 5, ये इसका शॉर्टकट आंसर हो गया। यदि हम लोग इसको जोड़ते हैं, चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं हम लोग 30,000 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 30,000 हुआ। उसके बाद कितना जोड़ेंगे इसमें 2,000, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 2,000, उसके बाद कितना जोड़ेंगे 600, उसके बाद कितना जोड़ेंगे 70 जोड़ेंगे, उसके बाद कितना जोड़ना है 5 जोड़ना है, ठीक है। अब इसको जोड़िए 5 7 6 2 3, अब आंसर आ गया आंसर। ऐसे ही 8 का ए नंबर का ऐसे ही बनेगा, फिर बी नंबर का भी ऐसे ही बनेगा, सी नंबर का भी ऐसे ही बनेगा, डी नंबर का भी ऐसे ही बनेगा, यानी 8 का ए बी सी डी जो भी है प्रश्न ऐसा ही बनेगा, ठीक है। चलिए बना लीजिएगा, आप लोग समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं 9 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फिर निम्नलिखित में संख्या को विस्तारित रूप में लिखेंगे, यानी विस्तारित एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको सजाना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। यानी अभी जो हम क्वेश्चन को 8 नंबर क्वेश्चन में देखे थे ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए, ठीक है, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए। एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए, एक्सपेंडेड मतलब विस्तारित रूप से। अब विस्तारित रूप में था, ठीक है, और विस्तारित रूप में था नहीं, अब विस्तारित रूप में हमको कन्वर्ट करना है 9 नंबर का। देखिए 13,765 है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमको दहाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दहाना पड़ेगा। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, यानी 13 गुना इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 दे दिए, फिर प्लस देंगे। देखिए फिर यहां से 13 हो गया, उसके बाद 7 है, 7 गुनी इकाई दाएं सैकड़ा, सैकड़ा है, ठीक है, इकाई दाएं सैकड़ा है, तो कितना देगा इकाई दाएं सैकड़ा, ठीक है, 1,000 हो गया, ठीक है। फिर प्लस देते हैं, कितना है 6 गुनी इकाई दाएं यानी 10 हुआ, ठीक है, फिर प्लस देते हैं, फिर 5 गुनी 1, इकाई मतलब 1। यही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, यही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो 9 का ए ऐसे ही बनेगा, फिर बी भी ऐसे बनेगा, सी भी ऐसे बनेगा, डी भी ऐसे बनेगा। समझ गए, समझ गए। तो ऐसे ही सारा बनेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म इसी को कहा जाता है। सारा क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों को, ठीक। चलिए अब 9 का भी बन जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग जानते हैं 5 गुण 9, 1 2 3 4 5 गुण 9, ठीक है। और छोटी संख्या की बात करें तो छोटी संख्या हम लोग जानते हैं 1 पे 4 को सुनना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, तो यानी 10,000 हो गया, ठीक है। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हमको प्रवर्ती में जानना है, ठीक है। तो प्रवर्ती का एक डिफिनेशन है कि दी हुई संख्या में, यानी 1 2 3 4 5, दी हुई संख्या में 1 जोड़ने पर बनी संख्या परिवर्ती संख्या कहलाता है। तो इसमें 1 हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए यहां हम नीचे से 1 जोड़ते हैं, 0 हो गया, 9 1 10 का सुनना, फिर 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10, ठीक है। कितना हो गया, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1 लाख इसका क्या हो गया, आंसर हो गया।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का 1 लाख आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 का है। 11 का क्वेश्चन कहता है 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 5 अंकों की कुल संख्या जानने के लिए हम लोग पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या जानेंगे। 5 अंक की बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या जानेंगे। 5 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है? 1 पे 5 गो नहीं, 1 पे छोटी संख्या 1 पे 4 गो जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, यानी 10,000। और बड़ी संख्या 5 गो 9, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या कर रहा है? 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगा? तो इसको इसमें से घटा देंगे। 99,999 में से हम 10,000 को क्या करेंगे? घटा देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे। तो जो बनी संख्या आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? देखिए इसमें से घटाइए, इसको 10,000 घटा दीजिए, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया। इसमें हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा बताइए, आप ही लोग बताइए। इसमें जोड़ते हैं 1, 9 1 10 का 0, 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 8 1 9, यानी 90,000। क्या हो जाएगा? 90,000 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90,000। 11 का आप लोग समझे क्वेश्चन को? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है? 5 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है? 5 अंकों की यही कुल संख्या हो सकती है। सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या जानेंगे और छोटी संख्या जानेंगे। बड़ी संख्या में से और छोटी संख्या घटा के 1 उसमें जोड़ देंगे, तो बड़ी संख्या 5 अंकों की कुल संख्या निकलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन और है, 12 का क्वेश्चन है। 12 का क्वेश्चन ये है, देखिए 12 का क्वेश्चन कहता है 1 लाख में कितने शून्य हैं? 1 लाख में कितने शून्य हैं? तो 1 लाख हम लोग क्या करेंगे? 1 लाख हम लोग संख्या में लिखेंगे। अभी शब्दों में लिखा हुआ है 1 लाख में कितने शून्य होता है। तो 1 लाख देखिए लिखते हैं संख्या में, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1 लाख में कितना शून्य है? 1 2 3 4 5, यानी 1 लाख में 5 गो शून्य है। कितना शून्य है? 5 गो शून्य है। देखिए गर्मी बहुत है, आज भी बहुत गर्मी है। ठीक है, लाइट कटी हुई है, पंखा भी लगा हुआ है लेकिन लाइट कटी